श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। आज पुनः शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का यह प्रथम अध्याय कंडिका है 30वीं। 29वीं कंडिका तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज 30वीं कंडिका को पढ़ेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम हम 30वीं कंडिका का पाठ करेंगे और तदनंतर आचार्य महीधर कृत जो वेददीप भाष्य है उसको सम्यक रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कंडिका का पाठ। हरि ओम माँ आदित्यैरास्नास विष्णोर्वेक्पो स्यूर्जे त्वादब्धेन त्वा चक्षुषा पश्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव जजुखे यजुखे। आचार्य महीधर ने इस कंडिका के भाष्य में सर्वप्रथम कात्यायन श्रोत सूत्र का यह वचन उद्धृत किया है। पत्नीं सन्नह्यति प्रत्यग दक्षिणत उपवेष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता परिहरत्यधो वासो द्वितीयैरासनासीति। इसका आशय समझिए कि अध्वर्यु गार्हपत्य अग्नि के नैऋत्य कोण में पूर्व की ओर मुख करके बैठी हुई यजमान पत्नी पूर्व की ओर बैठी हुई ईशान्य दिशा की ओर मुख करके यजमान की पत्नी की नाभि के नीचे जो कटि प्रदेश है उसमें पहने हुए वस्त्र के ऊपर मुंज से निर्मित 3 त्रिगुणिक जो मेखला है जिसको योक्त बोलते हैं उसको आदित्यैरासना इस मंत्र से परिवेष्टित करता है। कौन? तो अध्वर्यु। यह मेखला परिवेष्टन क्या है? तो पत्नी का संस्कार स्वरूप है। इससे संस्कार स्वरूप होने से अनेक पत्नियों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का मेखला वेष्टन करना चाहिए, ऐसा यह नियम है। इस नियम के अनुसार कात्यायन श्रोत सूत्र में यह वचन उद्धृत किया गया है। उस मेखला को क्या बोलते हैं? तो योक्त्र है ना। हे योक्त्र आदित्या भूम्यास्त्वं रासनासि रशना भवसि। अदिति नाम है पृथ्वी। कहते हैं कि हे योक्त्र तुम क्या हो? भूमि की रसना के सदृश हो, रसना स्वरूप में हो। फिर आता है कि दक्षिणम पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योर्ध्वमुद्गुहति विष्णुर्वेख्य इति न ग्रंथिम करोति इति। वह जो रस्सी है उसको त्रिवृत तो हमने वेष्टन किया, लेकिन उसमें उसको ग्रंथि नहीं करेंगे, उसमें गांठ नहीं लगाएंगे, ऐसा इसमें विधान किया गया। तो गांठ नहीं लगाएंगे तो फिर वह रस्सी आपस में बंधी कैसे रहेगी? तो उसके लिए उन्होंने इसका विधान किया कि किस प्रकार से दक्षिण उसी का है कि हे दक्षिण पाश त्वं विष्णोः यज्ञस्य वेख्योसि व्यापकोसि। तो हे दक्षिण पाश तुम क्या हो? विष्णु मतलब यज्ञ के व्यापक हो, या ना। वृश्क व्याप्तो धातु से इस वेक्ष रूप की निष्पत्ति हुई, अथवा वेष्टने धातु से वेश्प शब्द की निष्पत्ति होती है। यह जो कात्यायन श्रोत सूत्र का वचन है कि कहा जाता है कि ग्रंथिम ना करोति थी, तो ग्रंथि नहीं करें। तो जो योक्त्र के दाहिने छोर की को उत्तर की ओर निकालकर, दाहिने छोर को उत्तर की ओर निकालकर इस मंत्र से उसमें क्या करें? वेष्टन करें। ठीक। उसके बाद है ऊर्जे त्वे त्याज्य मुदवास्येति। यह कात्यायन श्रोत सूत्र के वचनानुसार
इस मंत्र से क्या करते हैं, अध्वर्यु आज का उद्वासन कर पत्नी के द्वारा पत्नी का क्या अवेक्षण करे। तो पत्नी क्या करती है, इस मंत्र से अवेक्षण करते, उसको निरीक्षण करती है। तो उसी के विषय में भाष्यकार कहते हैं कि हे आज त्वाम उद्वासयामीति शेषः, हे आज त्वाम उद्वासयामी, यह शेष लगना चाहिए। किमर्थम, किस लिए, ऊर्जे उत्तम रस लाभाय, ऊर्ज में उत्तम रस के लाभ के लिए, उत्तम रस के लाभ के लिए। विलापितम घृतम सुस्वादु भवति, विलापित अर्थ हो गया यहाँ पे तपाया हुआ, क्योंकि तरल किया हुआ, तपने के बाद घी पिघल जाता है, क्योंकि तरल किया हुआ वह जो घी है वह क्या होता है, सुस्वादु हो जाता है। फिर आता है पत्नीम अवेक्षया त्यदब्धे नेतीति, पत्नीम अवेक्षया त्यदब्धे नेतीति, दब्नेति हिंसार्थ, हिंसा के अर्थ में है। कहते हैं कि पत्नी आज जी को देखे, पत्नीम अवेक्षया, पत्नी आज जी को देखती हैं। तो कहते हैं कि हे आज अदब्धेन अनुपहिंसितेन चक्षुषा त्वामव पश्यामि, हे आज, है ना यहाँ पे, हे आज अदब्धेन अनुपहिंसितेन, हे आज अनुपहिंसित अर्थात निर्दुष्ट अदब्ध नेत्रों से अधोमुखी होती हुई तुम्हें क्या कर रहा हूँ, देख रही हूँ। तुम्हें क्या कर रही हूँ, तो देख रही हूँ। पत्नी यह संबोधन कर रही है कि हे आज अनुपहिंसित अर्थात निर्दुष्ट अदब्ध नेत्रों से तुम्हें नीचे की ओर अधोमुख होकर तुम्हें देख रही हूँ। अवाचीनम यथा तथा अधोमुखी सती पश्यामि, इसी का अर्थ है। फिर आता है किंच, हे आज तुम अग्नेर जिह्वासी, हे आज तुम क्या हो, अग्नि की जिह्वा हो। फिर यदा ज्यमग्नो हूयते तदा जिह्वे वज्वालोत्पद्यते तत्सत्त्वमग्नेर्जिह्वा किं भूतं देवेभ्योऽर्थाय सुः सुष्ठु हूयन्ते इति सुः पुंस्त्वं छान्दसं यदवा जिह्वा विशेषणम। अब देखिए कहा जा रहा है कि हे आज तुम क्या हो, अग्नि की जिह्वा हो। आज से होम करने के अवसर पर जिह्वा के तुल्य ज्वालाओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। किम भूतम, किस प्रकार से, तो देवेभ्योऽर्थाय सुः सुष्ठु हूयते इति सुः, तो देवा आहूयन्ते, देवताओं के लिए अच्छी प्रकार से जो हवन की जाती है उसको क्या करते हैं, सुहु, सुहु कहते हैं। यहाँ पे पुंस तो छांदस क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अथवा सुहु का अर्थ ये हो गया, यह जिह्वा का विशेषण है। ज्वाला को देखकर क्या होते हैं, देवता लोग आते हैं। यदवा जिह्वा विशेषणम सुष्ठु हूयन्ते देवा आहूयन्ते नया सा सुहुर्जिह्वा। सुहु को देख, ज्वाला को देखकर क्या करते हैं, देवता लोग ज्वालां दृष्ट्वा आयान्ति, देवता लोग आते हैं। अतो में मम धामने धामने भव तथा यजुखे यजुखे च भव धामस्थानम फलेन युज्यत इति यजुः शब्दो यागवाची। धामने धामने तत्तत् याग फलोपभोग स्थान सिद्ध्यर्थम भव, यजुखे यजुखे तत्तत् याग सिद्धये योग्यम भवेत्यर्थ। हम जानते हैं कि यजुः शब्द जो है एक अर्थ उसका याग भी है। तो अतो में मम धामे धामने धामने का अर्थ हो गया, अतः तुम तत्तद याग फलोपभोग स्थान सिद्ध्यर्थ बनो, क्योंकि यजु शब्द यहाँ क्या है, याग परक है। फलेन युज्यते इति यजुर यागः, फल के साथ युक्त होता है, इस कारण यजु को क्या कहते हैं, याग भी कहते हैं। अतः यजुखे यजुखे का अर्थ हो गया तत्तद याग सिद्ध्यर्थ हुआ, उसके लिए तुम बन जाओ। क्योंकि याग का होना आज पर निर्भर रहने से याग आज से साध्य है, और याग लव्य फल स्थान भी आज से ही साध्य होने से
आज की अधिष्ठात्री देवता की यहाँ प्रार्थना की गई है। हम जानते हैं कि देवता अचेतनादि देवताओं के अधिष्ठात्र देवता होते हैं जिनकी प्रार्थना होती है, उसी तरीके से यहाँ भी आज की अधिष्ठात्री देवता की यहाँ प्रार्थना की गई है। पत्नी के द्वारा अवेक्षण संस्कार किया हुआ आज्य ही संस्कृत कहलाता है, तभी उस आज्य का याग में उपयोग होता। आज्य का अवेक्षण एक ही पत्नी करे, क्योंकि वह द्रव्य का संस्कार है। एक के अवेक्षण करने से जब संस्कार संपन्न हो सकता है तो अन्य के द्वारा निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है। इसलिए क्योंकि एक यजमान के अनेक पत्नियां यदि उपस्थित हैं तो योगत्र बंधन तो सबका होगा, परंतु आज्यावेक्षण कर्म एक ही से प्राप्त होगा, एक ही का होगा। एक पत्नी आध्वर्यु एक ही पत्नी को आज कहते हैं, दिखाते हैं, और उस आज को आज पत्नी यजमान पत्नी वेक्षण करती है, देखती है, निरीक्षण करती है और संबोधन उस मंत्र को पढ़ती है। इसलिए एक के करने से वह कार्य संपूर्ण हो गया, वह आज संस्कृत हो गया, परिमार्जित हो गया। इस प्रकार से यहाँ आचार्य महीधर कृत जो वेददीप भाष्य है उसके अनुसार आपने इस 30वीं कंडिका का अध्ययन किया। इत्यलम्।